सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू शो। कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। स्मॉल टॉक में आप सभी का स्वागत है, जहां पर बहुत सारे क्रिएटर्स यहां पर आने वाले हैं, जिनके बारे में हमको जानने का मौका मिलेगा कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। और वैसे ही आज का फर्स्ट एपिसोड जो होने वाला है वो शूट हो रहा है हमारे सुनीता जी के साथ। तो सबसे पहले सुनीता जी से पूछेंगे कि वो कैसे हैं एंड कैसा वो फील कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इतना गैप बन चुका है। मतलब पहले तो ये था कि रेगुलरिटी में मिलते रहते थे, लेकिन सुनीता जी आप बताइए कि आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। और आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं गाइज यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सुनीता जी नेपाल की टॉप 5 क्रिएटर्स में आती हैं, यूट्यूबर्स में स्पेशली। तो जब मैं देख रहा था तो मेरे लिए एक अलग ही वो था कि यार इनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो कैसा फील होता है जब आपको कोई बोलता है कि टॉप 5 क्रिएटर्स? क्योंकि यार नेपाल में ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको हम जानते हैं, हम देखते भी हैं फ्री फायर के अंदर या फिर फ्री फायर से बाहर भी, लेकिन स्टिल टॉप 5 क्रिएटर्स सुन के तो एक अलग ही माहौल आता होगा ना, फीलिंग आती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। अच्छा लगता है कि है, लेकिन अगर हो भी ना हो भी फीलिंग्स आई थिंक सेम ही रहता है, ऐसा फील होता है। तो एक बड़प्पन हो जाता है ना कि हाँ चलो ठीक है अरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। ऐसे। बट यार जेन्युइनली रियली अप्रिशिएटेड। मैं देख रहा था 5.6 आई गेस 56 लाख सब्सक्राइबर्स, कि वही 5.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके हो चुके हैं। 1100 प्लस 1100 वीडियोस आपने डाली है। सो मैं यहाँ से जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपने सोचा कि भाई मेरे को यूट्यूब ही करना है, या फिर जैसे मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे यूट्यूब करना है, मेरा कुछ अलग ही चल रहा था। तो आपका कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ, पहले मैं नहीं खेलना करती थी। तो जब भाई ने खेलता था तो मैं तब ना फ्री फायर सीखा, मैंने भी स्टार्ट किया खेलने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत खेलने लगे। फिर फ्री फायर का मीम बनाया करते थे हम, एक फेसबुक पेज था मेरा, और फिर उधर पूरा मीम डालते थे। पूरा केरला से, फिलीपींस से, कहाँ कहाँ का दोस्त बन गए थे और मेरे में मीम डाला करते थे। ऐसे ही क्रम में फ्री फायर EU रीजन का फेसबुक का मोड ने मेरा अच्छा माना और मुझे भी मोड बनाया फेसबुक ग्रुप में। फिर उसके बाद क्यों ना मैं फ्री फायर यूट्यूब में भी करूँ, ऐसा सोच रही थी। और मेरा व्यूअर्स ने भी उधर मैं लाइव करती थी मीम पेज में ही, उन लोगों ने बोला यूट्यूब में करो सुनीता दीदी, फिर आपको हम सपोर्ट करेंगे। फिर यूट्यूब में स्टार्ट किया। फिर पता नहीं था मैं यूट्यूबर बनूंगी, ये करूंगी, बस फन के लिए कर रहे थे सब चीज। आज यहाँ पे सबके पैर से इधर तक आ गए। प्यार और सपोर्ट या यही सब सो बेसिकली जर्नी आपकी फेसबुक से स्टार्ट हुई, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। हाँ, काफी सही है। यार फेसबुक से यूट्यूब पे शिफ्ट यूट्यूब पे आके ऐसा तो ये अप्रिशिएटेड। और ऑब्वियसली क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारा मेरा भी सेम ऐसी है, हमारा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। जी, और जी। उसके बदौलत हम अगर यहाँ पर आकर ऐसे ऑडियंस हमें देखते हैं, हमारा प्यार दे रही है एक अलग। सो हाँ, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत तो जाना है कि आप थ्री फैमिली, मैं भी, मेरे घर में भी हाँ, 3 हाँ, ही हाँ, बंदे जी, हैं। जी, जी। तो अपने फैमिली के बारे में बताइए, कैसे फैमिली सपोर्ट करना कैसे स्टार्ट हुआ, और जब फैमिली को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करने का सोच रही हूँ, क्योंकि जी। एज अ यूट्यूब स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैंने भी हाँ। बहुत मुश्किल से समझाया था अपने घर में कि भाई एक्चुअल में यूट्यूब है क्या। तो वो जर्नी कैसे थी? कैसे आपने स्टार्ट किया, घर वालों को बताया कि, और कैसे कैसे किस किस ने सपोर्ट किया? ओके, तो क्या होता था कि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन जॉब कर रही थी और मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी एयर होस्टेस का। तो मेरा भाई भी मेरे साथ आके बैठने लग गया, वो भी +2 कर रहा था, दोनों कर रहे थे। सब चीज़ चल रहा था, बड़ा भी वो खेलता था तो मैं भी खेलना। फिर एक गैप में वो घर आया था, तब मेरा यूट्यूब में अच्छा जा रहा था। फिर भाई को पता था, मुझे पता था, किसी को नहीं पता था। सीधा 50K हो चुका था। बहुत जल्दी ग्रो हो रहा था मेरा, स्टार्टिंग फेज में इजी हो रहा था मुझे ग्रो करने में भी। तो फिर बाद में मम्मी को बोला, मम्मी को तो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कभी भी नहीं बोलते। तो कुछ मुश्किल ही नहीं था, क्योंकि मैं और मेरा भाई ही थे, तो इजी हो गया ना। ये तो है। हाँ, अगर आपका वैसे भाई है, वो जी, समझदार है, तो जब आपने समझाया तो फैमिली को समझाना और लेकिन जैसे हाँ, आस पड़ोस में होता है, मेरे साथ यहाँ पर अच्छा, बहुत कुछ होता है। जैसे आस हाँ, पड़ोस में
समझाना, हाँ। क्योंकि यार ऑब्वियसली जब आप पूरा टाइम पीसी पे बैठे रहते हो ना, तो वो जी, जी। बोलती भाई पता नहीं क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ढंग का है भी या नहीं। हाँ, तो वो हाँ। कैसे मैनेज किया आपने? ऐसा मेरे केस में, हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के केस में डिफरेंट होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि हम घर से बहुत दूर थे, बहुत दूर। ए, मतलब अगर हम बस में जाएँगे तो 24 आवर्स लग जाएगा, ठीक है? बहुत दूर है, हम दोनों पढ़ाई के सिलसिले में उधर बैठे थे। तो यूट्यूब में 50 के से ज़्यादा हो चुका था और तभी पता चला मुझे भी यूट्यूब में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, मतलब बोल के। फिर उसके बाद मतलब अच्छा हो रहा था, तो मतलब मम्मी को तो अभी तक भी यूट्यूब हम क्या कैसे अर्न करते हैं ऐसा नहीं पता होता है, जितना भी समझाने की बिल्कुल। कोशिश करो नहीं पता चलता है। लेकिन और मम्मी ने भी गाँव में, ऐसे गाँव है ना हमारा, तो मम्मी ने भी बताया, तो वो लोग भी ओ भाई ये तो कुछ अलग चीज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप का है। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो पता नहीं क्या करती है, अजीब का काम करते हैं, घर में बैठ के कुछ करते हैं, खेलती है, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा ही समझते हैं। ऐसा ऑब्वियसली। कुछ नहीं हुआ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक ये होता है कि हाँ। भाई तुम गेम खेल रहे हो और गेम खेलने से तुम्हें पैसा मिल रहा है, मतलब मेरे को तो यहाँ पे ऐसे जी। बोलते थे कि भाई कौन पागल है जो तेरे को गेम खेलने का पैसा दे रहा है। तो मतलब वो ये एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता हाँ। है। लेकिन अब एक बात है, अब आपने गेम और स्टडी को कैसे मैनेज करा? क्योंकि आपने बताया कि आप लाइक उस टाइम स्टडी भी हाँ, कर रहे थे, हाँ। तो वो जी, कैसे जी। मैनेज हुआ? क्योंकि जब आपको दिखाई दे रहा था कि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो हाँ। आपको ये भी हो रहा होगा कि यार मुझे यूट्यूब पे अपना थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करना जी। चाहिए, तो वो कैसे मैनेज किया? तो मेरा मतलब यूट्यूब में आने से, मतलब तभी तो अभी-अभी खेल रही थी ना, तो मैंने 12 दे दिया था। ओके। 12 दे दिया, 12 का रिज़ल्ट भी आ गया, मैं पास भी हो गई। फिर बैचलर पढ़ रही थी, तो मतलब फिज़िक्स पढ़ रही हूँ और इधर दूसरा जॉब भी था, मेरा ऑनलाइन जॉब भी था और इधर यूट्यूब भी, मतलब पूरा मैं मिक्स मैक्स हो गया था, मिक्स क्योंकि मैच हो गया। हाँ, जॉब नहीं करो ना तुम पढ़ सकोगी ना कुछ कर सके, रेंट वगैरह दे सकोगी। तो ऑप्शन ये है कि या तो मुझे कुछ ना कुछ क्विट करना पड़ा, तो मैंने छोड़ दिया पढ़ाई और इसी में कुछ करती हूँ बोला, लग गई। वैसे लाइक ये ड्रॉप आउट बिल्कुल कॉलेज। नहीं, बेसिकली लाइक ड्रॉप आउट डेफिनेटली होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और उस स्टेप में लाइक मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि अभी लाइक मेरे को पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए, तो वो बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें घर वालों को जवाब देना है और उसके बाद अगर जी। बाई चांस तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम हाँ। पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं और इसमें भी हाँ। हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो वो एक जी। अलग ही सीन हो जाता, बट स्टिल उसके बावजूद काफ़ी लाइक एक अच्छा डिसीजन और हाँ, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहा है, टचवुड और अच्छे से चलता रहे सारी चीज़ें आपकी। हाँ। सो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूँ तो 12th में कितनी परसेंटेज आई थी? क्योंकि बताती होगी कि भाई सुनीता जी कितनी स्टडी करती थी भाई। नहीं। बचपन में तो मैं थोड़ा अच्छा ही थी, बाद में तो मैं उतना ध्यान नहीं था, मतलब परसेंटेज नहीं पता मुझे, सच में नहीं पता कितना आया था। फर्स्ट डिवीजन ही आया होगा, मुझे नहीं पता देखो परसेंटेज। अभी जेन्युइनली ज़्यादा नहीं आया था गाइस, 70-60 भी नहीं आया था। अगर नहीं भी आया करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत लोगों के आप लाइक ऐसा होगा ना कि आप वो होगा कि आई विश मैं सुनीता जी जैसा बनो, या फिर लाइक भाई मेरे पास भी इतने सब्सक्राइबर्स हो, मैं भी ऐसे स्टार्ट करूँ। तो अगर मैं बात करूँ जब आपका ये सब स्टार्ट हो गया, फर्स्ट अर्निंग जब आई, तो आपको कैसे पता चला कि यूट्यूब से कमाई भी हो सकती है, और जब कमाई हुई तो मम्मी को दिखाया या फिर क्या थी वो फीलिंग, क्या थी? जब ना यूट्यूब का फर्स्ट मंथ का आया, मतलब तो पता नहीं कितना आया था, 20 समथिंग आया था, 20 के समथिंग ना। ओ भाई इतना ज़्यादा आता है यूट्यूब, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा लगता था। मतलब 20 के में तो हम इतना का 5000 का एक रूम का रेंट था हमारा, ठीक है, तो 5000 का रेंट दे लेंगे, इतने का खाने पीने का हो जाएगा, इतना बच जाएगा, ऐसा फील होता था। बाद में जब यूट्यूब करते गई तो मतलब डील आने लग गए, जब जैसे कि मेरे को सबसे पहले वी गेमर्स का आया था, तब से मुझे पता चला अच्छा ये तो ऐसा होता है, तो तब से मैं इनकरेज हुई। हाँ। और फिर मम्मी की क्या, मतलब मम्मी को कैसा फील हुआ कि लाइक पैसा आया है या फिर कैसे आया? मम्मी को बस मतलब ये मेरे को मैं ऐसा कर रही हूँ, ये कंपनी मेरे साथ ऐसा बात कर रहे हैं और ये इतना देते, बोलते मम्मी को अच्छा ऐसा कैसा होता है, मतलब
मतलब समझते नहीं है ना, मैं मतलब समझाती हूँ और फिर अच्छा ओ ऐसा दिखता है, बस उतना ही और कुछ नहीं सुनना। चलो, बढ़िया है। हाँ ये तो लाइक ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब मतलब पैसा आता है और जब घर वालों को, बट उनको ये दिखाई दे रहा है कि भाई बच्चा कर रहा है, पैसा आ तो कमा रहा रहा है, है, हाँ कर पैसा रहे कमा रहा है हाँ और बस। अपना खर्चा खुद निकाल ले रहा है, तो और क्या चाहिए हम लोगों को, इससे जी। ज्यादा हम लोग को और कुछ नहीं आ, चाहिए। सो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो 5.6 मिलियन की जो जर्नी थी, इस जर्नी में ऑब्वियसली अप एंड डाउन बहुत आया, मतलब बहुत। ऐसा नहीं होगा कि लाइक आपको ग्रोथ। सो इस जर्नी के बारे में बताइए कि लाइक कैसी थी ये जर्नी, क्योंकि अगर मैं देखूं 2017 में आपने अपना चैनल बनाया था 2 मई को, इसके बाद आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो 6 साल आप 5 साल आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक आपने यहाँ पर नहीं यूट्यूब को दिया है। हाँ, तो मैंने मतलब यूट्यूब मतलब चैनल नहीं बनाया था, मतलब वो यूट्यूब बनाते हैं ना तब का डेट है ओके जब मैंने वीडियो डाला, वो था 2018 सितंबर 19 को। फिर तो लाइक अब आने वाले सितंबर में 4 इयर्स होगा। तो तो फिर भी जर्नी कैसी थी? हाँ, जर्नी मतलब शुरू में काफी मजा आता है, फन होता है शुरू में, सबसे मजेदार क्षण, सबसे मजेदार शुरू में, मतलब क्योंकि मैं गेम से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए भी क्योंकि गेम में न्यू फ्रेंड होते हैं, नया मतलब चैलेंज करो, गाड़ी से मारो किसके, ऐसे करके मतलब आगे बढ़ी मैं। तो तब कोई, जब तक आपको कोई नहीं जानता है, कुछ सर्टेन चीज तक आप लोग पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद जब आप लोगों को और जानते हैं, फिर शुरू होता है कंट्रोवर्सी, शुरू होता है ये ऐसी वो तैसा, मतलब बहुत बुरा फेस आता है बीच में, लेकिन उसी को आप लोग अगर ओवरकम करके आओगे तो बीच में तो आते ही रहती है। फिर उसके बाद जो चीज़ आपको रुलाता है, जो चीज़ को देख के आपको गुस्सा आता है, जो चीज़ के वजह से आप गाली भी सीख जाते हो, मतलब सब चीज़ सीख जाते हो, वो सब चीज़ देख के मतलब हंसी आती है बाद में, फिर पचा लो कैसे करके हाजमुला के तरह। तो ये आती है अप्स एंड डाउन्स, और क्या ही बोलूँ, ये तो लाइक ऑब्वियसली बात है, लाइक जो जी। अप एंड डाउन का जो फेज होता है, इसको अगर आप अच्छे से जी जाओ तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ग्रोथ ही मिलेगी, आपका हाँ। लाइक एक फेज ऐसा भी आता है जब आपकी थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ग्रोथ कम होती है, फिर उसके बाद एक वापस से पुश मिलता है, तो ये तो हाँ। लाइक होता ही है। बट ओवरऑल लाइक मैंने देखा है काफ़ी सही रहा था। वैसे मैं आपसे मिला भी, अगर आपको याद हो तो हम गोवा में मिले थे, एक मैं उस टाइम इतना, मेरे को इतना लोग नहीं जानते थे ना, मैं उस टाइम पे कास्टर था ना, क्योंकि लाइक आपको याद हो मीट एंड ग्रीट हुआ था उस टाइम पे, लाइक हम लोग गोवा में आए थे, आप भी आए थे, टोंडे भाई के छोटे वाले भाई भी आए थे, राजू भाई वो भी आए थे आपके साथ, तो वहाँ पे लाइक मेरे पास एक फोटो भी है, अगर होगा तो मैं शायद लगा दूंगा कहीं आसपास, वरना मेरा एक ब्लॉग, मतलब मैंने ब्लॉग्स वगैरह भी डाले थे, उसमें भी लाइक आप हो, तो आप भले ही याद ना, बट मेरे को अच्छे से याद है, मुझे अभी पता चला, सॉरी। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना तो देखो, ना मैं एज अ कास्टर था, ना मैं कुछ था, बस ये था कि मेरा चल रहा था, मतलब मैं स्ट्रीम वगैरह करता था छोटा मोटा, तो मैं एक दूसरे चैनल के साथ काम करता, तो वो एक बड़ी स्टोरी है, कभी टाइम मिलेगा तो गाइस मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सुनीता जी के साथ मिला। लेकिन एक बात बताइए, इंडोनेशिया गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं नेपाल से इंडिया से इंडोनेशिया गई थी, और मैं उस टाइम में बहुत, मतलब एयरपोर्ट में थोड़ा लफड़ा हो गया था। मतलब क्या हुआ था कि तुम अकेले जा रही हो, लड़की हो, और कहाँ जा रही हो तुम्हें नहीं पता, ऐसा डर होता है, ऐसा बोल के बोल दिया था। और मेरे क्या बोलते हैं, पासपोर्ट क्या बोलते हैं, पासपोर्ट में उन लोगों ने ओनली फॉर इंडिया का टैप लगा दिया था। और फिर भी मैं चली गई इंडिया तक। फिर इतना डर, वहाँ जाके 6 घंटे मेरे को रुक के बैठना पड़े, दूसरे लोग TSG देसी गेमर वगैरह को। और फिर उसके बाद वो लोग आए, तब तक भाई इतना रो रही थी मैं, इतना रो रही थी। देसी गेमर का नंबर पता नहीं, सागर लोगों ने मेरा इधर घर से कहाँ से मिला के देसी गेमर को फोन किया, और देसी गेमर ने मुझे ढूंढे। सो मतलब ये जर्नी बहुत खतरनाक रही, मतलब कभी नहीं भूल सकता लाइफ, कभी नहीं। और वो बोलते अरे क्यों रो रहे वो अभी तक बोलते हैं। ऑब्वियसली लाइक, क्योंकि भाई आप पहली बार लाइक आपको अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हो, और आप भले ही उस कंट्री के व्यूअर्स को एंटरटेन करते होगे, बट
भाई हमारा, मैं खुद बताता हूँ, जब हम कैमरे के सामने होते हैं ना हम अलग होते हैं, लेकिन जब हम हाँ। बाहर होते हैं ना, बाहर के लाइफ में वो एक अलग होती है हमारे लिए दुनिया, तो वहाँ पर हम सेम नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली तो मतलब इसलिए मैं कोलकाता एयरपोर्ट कभी नहीं बोलती हूँ। इतना रोई थी मैं भाई, क्या बोलूँ। वह एक बंदा आया, बहुत अच्छा था, आया, मैं रुआ हुआ देखा, वो आके बोला, अरे आप मैम आप किसी को फ़ोन करना चाहती हो क्या, बोल के फ़ोन दिया उसने, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फ्री पासवर्ड वाईफाई होगा और मैं व्हाट्सएप से किसी को मैसेज कर सकूँ, ओके। कुछ नहीं पता था। फिर उसने मोबाइल दिया खुद का, उसी मोबाइल से मैंने घर में फ़ोन किया, घर से देसी केमर का नंबर ढूंढ के उसको फ़ोन किया। मतलब वो तो वही था कि मतलब एक्साइटमेंट थी बाहर जाने की, अब हाँ। बाहर, बट अब एक्साइटमेंट में आपने शायद मतलब वही था थोड़ा बहुत, अगर देख लेते कि भाई कैसे क्या हो रहा है, बस ये था कि घर से बाहर निकल रहे हैं भाई, मजा आएगा, बाहर देश आ रहे हैं। बट ठीक है। सो इंडोनेशिया में कैसा था, लाइक फुल ऑन एक्सपीरियंस वहाँ पे? इंडिया का तो आपने बता दिया, इंडोनेशिया का कैसा था? वहाँ पे मतलब सब ज़्यादा प्लेयर्स लोग से मुलाकात हुआ फर्स्ट टाइम पे। सबसे मुझे ना वासियों और उसको क्या बोलते हैं, गुरकी रात को मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो लोग मेरे जब मैं लाइव किया करते थे वहाँ पे आया करते थे वो खेलने के लिए। Okay. तो उन लोगों को देखना था मुझे, मिलना था एक बार, और वो लोग भी मिल गए और उधर काफ़ी फन किया, मज़ा आया। थोड़ा थोड़ा इंडोनेशिया कैसा है देखना भी मिला। तो सही है। अच्छा था होपफुली ओवरऑल। लाइक, हाँ होपफुली वापस से मौका मिले कभी, जी। क्योंकि उस टाइम तो लाइक आई हाँ। गेस वो भी था, बहुत बेटर था। उसके बाद लाइक इंडिया में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्ट्रीमर शोडाउन हुआ था, यहाँ पर आप दिल्ली में आए थे अगर, शायद अगर मैं हाँ, गलत नहीं हूँ दिल्ली में आई तो थी। वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि यहाँ पर तो सारे आपके फैंस हो गए भाई, आई एम श्योर। हाँ, उधर मुझे इनविटेशन तो नहीं आया था, लेकिन मैं गई थी दोस्तों के ओके, लिए। अच्छा ऐसा था। दोस्तों के लिए, हाँ। और फिर इनवाइट नहीं आया था, दोस्तों के लिए गई थी, क्योंकि वहाँ पे हमारा रोहन खान जी वगैरह थे, तो हम ग्रुप बना के चले गए थे यार। बहुत मज़ा आया, सबसे मिले। लेकिन मेन जो भी वहाँ पे प्लेयर्स थे या फिर वहाँ पे जितने भी यूट्यूबर वगैरह था, उन लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि रात हो चुका था, तो हम निकल गए। लेकिन बहुत ज़्यादा फैन से मिला भाई, तब पता चला मुझे कि फैन कैसा होते हैं बोल के। यार प्राउड मोमेंट था वो। हाँ, डेफिनेटली मतलब मुझे तो सेलिब्रिटी फील आ रहा था। सेलिब्रिटी फील आ रहा था, वाह भाई। मतलब फर्स्ट टाइम हाँ वही ऐसा तो हुआ मेरे मैं साथ। मैं खुद लाइक अभी वेट कर रहा हूँ कि कभी गेम आए, और लाइक तो इंडिया में तो आपको पता ही क्या सीन चल रहा है, बट आई होप कभी आए और लैंड इवेंट हो, क्योंकि अभी तक देखो नेशनल इंटरनेशनल कास्ट कर लिया है, बट वो एक लैंड वाली फीलिंग नहीं ली। आप वो फीलिंग जी चुके हैं। इस वजह से मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि इंडोनेशिया और स्ट्रीमर शोडाउन जब इंडिया में हुआ था तो कैसा फील है, क्योंकि लैंड की एक अलग ही वाइब होती है भाई, जब आपके लिए चीयर अप कर रहे होते हैं, आपके पास जी, बंदे जी। आते हैं फोटो क्लिक करने के लिए कि भाई आई एम बिग फैन, या फिर जो ऐसा हाँ भी है। हाँ हाँ, कितना अलग फील होता है, हाँ। कितना डर लगता है, कितना वो- मजा आता है अंदर हाँ, अंदर। हाँ, वो एक होता है ना, अंदर अंदर हाँ। लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार हाँ। भाई चलो ठीक है, कुछ तो अचीव कर लिया हमने, भले ही चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हाँ। भाई हमने कुछ तो अचीव कर लिया है। और एक बात क्या हुआ था उसी वक्त में, वो ब्रेक डांसर बंडल है ना, फ्री में उसका कोड बांट रहे थे। मेरा दिमाग कितना अच्छा, वाह, कि मैंने वो कोड किसी को दे दिया, कोड खुद के में डाला ही नहीं, जितना चाहो उतना बांट रहे थे। क्या ही बोलूं। भाई, ये भी सही है, बट होपफुली लाइक वापस आए। बट हाँ। अभी लाइक मैं देख रहा हूँ नेपाल में टूर्नामेंट्स होते हैं, काफी अच्छी मजा आ रही है। टीम्स के जी, बारे में क्या जी। कहना है, लाइक टीम लावा कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने लाइक ई स्पोर्ट्स के बारे में सोचा कि भाई मुझे ई स्पोर्ट्स करना है, मतलब क्योंकि मैंने देखा है बहुत हाँ तगड़े तगड़े टूर्नामेंट्स खेले। अगर मैं टूर्नामेंट्स की बात करूँ, आपने FFIC 2020 फॉल भी खेला है। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्री फायर नेपाल इन्विटेशन तो आपने खेला है। उसके बाद TC के बहुत सारे इवेंट्स हैं। बूया पे तो मैं देखता ही रहता था, मतलब मैं ही कास्ट करता। सो ये ई स्पोर्ट्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अरे स्पोर्ट के जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं पहले से ही सागर अक्षय बहुत पुराने रैंडम दोस्त है ना मेरे, उन लोगों के ही लेके खेली मैं। और संदीप भी बाद में आया क्योंकि वो मेरे खिलाया हुआ टूर्नामेंट खेला करता था, तो वो भी आया। तो हम 4 लोग मतलब दोस्त बोलो या भाई बहन जैसे हो गए, बहुत क्लोज हो गए। तो हम ऐसे ही खेलते थे, तो मिला तो सबका टर्म मिला, बहुत अच्छा जा रहा था। फिर क्या हुआ, एक बार हम लोग बूट कैंप में मैंने लिया उन लोगों को सबको, यहीं पे हम साथ में बैठते थे। फिर अक्षय ने यूट्यूब स्टार्ट किया, सब बुया में भी काम किया करते थे राइट। तो उसके बाद अक्षय ने यूट्यूब स्टार्ट किया, वो अभी अच्छा कर रहा है, 200 के
बना चुका रियली है अक्षय ने। अप्रिशिएटेड। तो संदीप घर जा चुका है, सागर अभी एडिटर है, एडिट करता है। तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया टूर्नामेंट, तो अब हम सब छोड़ दिया है, लेकिन न्यू लाइनअप बन रहे हैं। होपफुली मेरा भाई है ना सुमन मोटे का न्यू लाइनअप बन रहे हैं। होपफुली जल्दी लाइक नया लाइनअप हाँ, देखने को मिलेगा, बट जेन्युइनली लाइक ई स्पोर्ट्स में आपने कहाँ नहीं धूम मचाया यार भाई, हाँ। टिप है एज अ कंटेंट क्रिएटर ई स्पोर्ट्स में, लाइक भाई वहाँ पर आपने एक अच्छा खासा एक बिल्ड सेट कर दिया, मतलब लेवल सेट कर दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, लड़के भी यहाँ पर अच्छा खासा खेल सकते हैं। और लाइक भाई इंस्पिरेशन मिलती है जेन्युइनली। लाइक मैं भी आपके वो भी देख रहा था, लेकिन आपका एक शॉर्ट वीडियो टाइप था जो क्रिएटर्स का बना था, आईटी की तरफ से बना था, हाँ, हाँ। भी देख रहा था। लाइक जर्नी अच्छा। आपकी कैसे रहती है, मैं हाँ, जेन्युइनली हाँ, हाँ। मैं फील कर पा रहा था उस चीज़ को कि यार कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं और इसकी अहमियत कितनी है। मतलब की अहमियत नहीं भूल सकते हम कि किसने क्या क्या दिया है। अगर किसने क्या क्या की बात करते कि वाईटी पे अर्निंग आई नो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक अब अगर हमारी ऑडियंस जाननी हाँ, चाहती है तो एक जी। पर्टिकुलर के लिए हो जाए थोड़ा आइडिया बता दो कि भाई आप अगर इतना व्यूज आ रहे हैं तो आप कितना उठा सकते हो हर मंथ अर्निंग वगैरह। ये तो बता सकती हो गाइज। यूट्यूब ऐसा चीज है कि वहाँ पे आपको सिर्फ नंबर का खेल होता है यूट्यूब में हमेशा, बिना झूठ बोले बोल रही हो। यूट्यूब से आप लोग अर्निंग नहीं कर सकते हो। अर्न के लिए आपको दूसरा लाइक डील वगैरह या फिर दूसरे ऐप में जाके आप लाइव करो, ऐसे से आप ज़्यादा कमाते हो। यूट्यूब से नहीं होता है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ही हुआ होगा, नहीं तो मेरा क्या होता है 50 से कम ही होता है, और एवरेज हुआ तो 80 के होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी लाइक हाँ। आपने जब दूसरे ऐप्स की बात करी दी है, मैं लाइक अभी उस ऐप का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट स्टिल हम लोग एक ऐप पे काम करते थे, तो उस ऐप से लाइक आई एम श्योर एक बहुत उस ऐप ने पूरी लाइफ चेंज करी है। मेरी इसने पूरी लाइफ चेंज करी है। आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि देखो आई नो अभी फिलहाल के लिए वो हमारे लिए नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा हाथ है हमारी लाइफ को लाइक यहाँ से यहाँ ले जाने में। लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर हम ये हैं, तो है, बट हाँ। उसने हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। तो उसके बाद लाइक कितना कुछ चेंजेस आए, क्योंकि आई गेस हमने 20 पे स्टार्ट किया था जुलाई में, मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, आप शायद पहले से थे उसमें, स्टार्टिंग के आई गेस 6-7 हाँ, क्रिएटर्स में थे आप। हाँ, तो हाँ। उसने कितना चेंज लाया आपकी लाइफ में? वो चेंज मतलब जैसे कि मेरे लिए वी गेमर एक टर्निंग पॉइंट हुआ। ऐसे बुया भी है, सेकंड में नोनो किया, फिर उसके बाद बुया किया। तो बुया मतलब जेन्युइन भी और अपने वर्क पे डिपेंड भी करता था, तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या बोलूं, मतलब बहुत मैं अच्छा आपको था। लाइक एक शॉर्ट मैं बता सकता हूँ गाइस कि मैं बताता हूँ, जब मैं बुया पे नहीं था उससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो मेरी ऑडियंस है जो मेरे को देखती है व्लॉग वगैरह या फिर जो भी, तो मेरे को सब कुछ बुया की तरफ से मिला है। तो मैं हाँ। मतलब मेरा इतना लेवल, मतलब मैं इतना कुछ ज़्यादा बड़ा क्रिएटर भी नहीं था, तो सुंदर जी उस टाइम से और भी ज़्यादा बड़े क्रिएटर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट दे सकता है हर मंथ, अगर आपके पास एक लाइक एक अच्छा हाँ। नंबर है यूट्यूब पे। लेकिन YouTube पे होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि लाइक आप लाइक जाओ सीधा बोलो कि भाई मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव करनी है, नहीं। हाँ। वाईटी पे एक अच्छा नंबर होगा तो आपको एक तो अगर आप पैसे के लिए चाहते हो कमाना चाहते हो, तो पैसे से बात है कि आप घर बना रहे हो, कैसी नहीं feeling? पैसे नहीं गाइस, आप सब लोग मिलकर 100 पेटीएम कर दोगे तो कल ही बन जाएगा। न आपको नीचे मिल जाएगा। बट स्टिल सुनीता जी लाइक एक रेंटेड हाउस से शिफ्ट होके आप अपने घर में, लाइक मैं देख रहा हूँ भाई थ्री स्टोरी भाई 3 स्टोरी बिल्ड, मतलब अच्छा खासा आपका एक स्टूडियो है। मैं अभी तक अपने कमरे मतलब रूम का एक छोटा सा हिस्सा दे रखा है मेरे को कि भाई इससे वहां नहीं जाना, तुझे यहीं पे रह के काम करेगा। तो ये लाइक कैसी फीलिंग है कि भाई लाइक आप रेंटेड से आप अपने घर में आके लाइक अपने बिल्ड कर रहे हो सभी चीजें? सो गाइस, अभी तो मैंने नहीं किया है, अभी हम रेंट में ही रहते हैं। कम से मतलब बहुत ज़्यादा में जो भी ऑनर होते हैं हाउस का थोड़ा कंजूस होते हैं, लेकिन इधर थोड़ा अच्छे है तो यहाँ पे रह लेते हैं, लेकिन अपना घर जैसा नहीं होता है। तो मुझे भी है ड्रीम की घर बनाना है,
लेकिन अच्छा बनाना है, अच्छा मतलब छोटा सा हो, लाइक बड़ा फेल हो, लाइक बाद में देख लोगे सुनीता दीदी का। वो तो फिर ऑब्वियसली लाइक मतलब वो फीलिंग अजीब थे गाइस। मैं इतना ज्यादा जानवर पालूंगी ना, क्या ही बोलूं, आप लोग आ जाना, जू अभी ज्यादा होगा उधर। मैं अभी भी लाइक अब अभी भी आपके पास पेट्स लाइक काफी सारे, तो मेरे को थोड़ा बताइए कौन। एक हाँ। सोना है, एक ये हो गया, 3 4 5 है मेरे पास अभी भी, 4 मिट्टी है, एक मैं जब आई गेस लास्ट गाली पड़ती है गाइस, मत करना। अगर आप लोग रेन में बैठ के पेट पालते हो तो मत करना। नहीं, मैं लाइक लास्ट टाइम मैंने जब मैंने पूछा था सुनीता जी से, तो उनके उस टाइम आई गेस आपके पास 2 ही थे, जब आपके पास लाइक एक डॉग था और एक कैट था, और ठीक है भाई, धीरे धीरे करके ये भी सही है। सो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में कि कैसा होगा, क्या करना है? गाइस फ्यूचर के प्लान मतलब उतना तो नहीं बनाती हूँ मैं, मतलब देखा जाएगा, वो भी द फ्लो वाला सीन है। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब क्योंकि मैं जुड़ चुकी हूँ आप लोगों से, और मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबिंग करती हूँ, तो ये है कि मैं कभी भी लाइक वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, मतलब हर दिन वीडियो डालना है मेरे को, ऐसे करके नहीं चलूँगी, लेकिन जो आप लोगों को पसंद आए, जो मेरे को वीडियो डालते वक्त मेरे को दिल से मुझे मज़ा आए, मैं इंजॉय कर सकूँ, चाहे मेरे को उस चीज़ के लिए गैप क्यों नहीं करना पड़े, मैं ऐसे करके डालूँगी, और ये और अच्छा होगा तो घर बनाऊंगी। बट लाइक मैं आई डोंट नो, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट मैंने कहीं पे देखा था कि लाइक आप बिल्ड कर रहे हो, शायद घर को बना रहे थे उसे। नहीं वो हाँ, मम्मी के लिए मतलब मैं हमारे गांव में यहीं पे भी नेट अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं करती हूँ ना, तो गांव में मतलब आपने एक तरीके से बिल्ड तो किया है, हाँ, वो मम्मी के लिए बिल्ड किया। मैं तभी लाइक कंफ्यूज था कि यार मैंने देखा है, मैं मतलब अपने नोट्स बना के आया हूँ, बट ये कैसे हो सकता है कि सुनीता जी अभी भी रेंटेड में रहे। बट ओके, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि गाँव के में रहना पॉसिबल नहीं है। आई नो लाइक पर प्रॉपर्टी थी शायद अपने घर वगैरह बना दे, बट रियली अप्रिशिएटेड भाई, मतलब इतनी एज नहीं है अभी, और कम एज में इतना कुछ कर रहे हो, और आई होप अभी तो लाइक जर्नी स्टार्ट हुई, अभी तो बहुत आगे तक जाना है और ऐसे ही बढ़ते रहेगा। लेकिन अच्छा, अभी आसपास के एरिया में बच्चों को तो पता ही होगा कि सुनीता जी कहाँ रहती है, परेशानी नहीं होती लाइक, क्योंकि भाई जब यहाँ पे पता चल जाता है तो भाई ऐसे भीड़ लग जाते हैं ना, भाई डायमंड दे दो, या फिर लाइक पूछते रहते हैं, तो ये कैसे क्या सीन रहता है? होता है, मतलब घर में भी गांव में भी ना, जो स्कूल पढ़ते इधर शहर थोड़ा सिटी एरिया में आके, जब वो घर में जाते हैं तो घर में भी आ जाते हैं, मम्मी बोलती है कि सुनीता दीदी कब आएगी, सुनीता दीदी का रूम कैसा है, सुनीता दीदी किस तरीके से बैठते हैं, ऐसा क्या क्या पूछते हैं, बोल के क्या खाती है, कहाँ सोती है। और यहाँ पे भी जब भी मैं नीचे जाती हूँ, यहीं पे फुटसॉल जैसा एक है बच्चे के लिए, तो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, हेलो सुनीता दीदी बिग फैन करते हो, ट्रेनिंग कर रहे होते, फिर भी बोलते हैं, नीचे आते रहते हैं, जो भी हमारे घर बेटी बोलते हैं हम, और वो लोग मतलब बोलते हैं कि दीदी आज घर गई है, दीदी आज यहाँ गई है, बोल देते हैं। Okay, मतलब वही है, मैं हाँ बच्चों को इन मतलब लोगों से हाँ बहुत ज्यादा है, और फिर इन लोगों से मैं जो भी यहाँ पे आसपास के छोटे छोटे है, मेरे से बड़े तो ज्यादा शर्माते, वो लोग नहीं आते सामने, छोटे छोटे उनको मैंने हर फेस्टिवल में डायमंड दूंगी बोला है। एक बार दिया था ईद के वक्त, अभी देना भूल गई, मैं दूंगी। और फिर उनके साथ मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, ब्लॉग भी किया है। नहीं, वो तो लाइक मैं देखता रहता हूँ। और भाई अगर ये चीज़ मुझे पता लगी है कि भाई फेस्टिवल्स में सुनीता जी डायमंड देते हैं, तो गाइस आप लोग समझ रहे हो, मतलब मैं भी जाने वाला भाई, अब तो डायमंड मेरे को भी चाहिए। बट यार ये तो काफ़ी, मैं भी ऐसे लाइक कभी कभी होता है, कोई मिलता है तो मांग देते हैं यार, फर्क पड़ता है। बट आपको पहचान लेते हैं कहीं से भी, कैसे भी पहचान लेते हैं। हाँ, एक बार हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं जेन्युइनली। तो मैं बोलूँ मतलब ऐसा था कि होता है ना कि अब घर के आसपास का तो पता है, चलो बच्चों को पता है कि यहाँ पर भाई इविल रहता है जो कास्ट वगैरह करता है। बट मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं बाहर गया था, मतलब मैं एक दोस्त के यहाँ पे गया था, वहाँ के बच्चे मेरे पास आके मेरी फोटो दिखा के बोलते कि भाई ये आप ही हो ना जो वो मोमेंट मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता कि भाई ऐसा हुआ होगा कि वो उन लोगों ने आके मेरे को मतलब पूछा कि भाई आप इविल हो ना, मैंने बोला हाँ, और उन लोगों ने मेरे साथ फोटो लिया, बहुत सारे बच्चे थे, मतलब बूम वाली मोमेंट थी वो। तो मतलब आई गेस सभी यूट्यूबर्स इसीलिए जीते हैं कि भाई एक बार ऐसा मौका मिले।
तो ये तो है ही। बट सुनीता जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। अपने दर्शकों को कुछ और कुछ लाइक इंटरेस्टिंग बातें जानने से पहले या फिर कुछ प्यारे वर्ड्स आप बताना चाहें? तो गाइस ये थोड़ा पता नहीं किस तरीका का है, फनी है भी है, मतलब मुझे ऐसे पहचान लेते हुए मतलब क्या होता है कि मैं मास्क पहनती हूँ कि मुझे ना पहचाने, ठीक है। क्योंकि मेरे को कभी कभी वॉकिंग करना जाना होता है, मैं अकेले कहीं भी नहीं जा सकती, इसलिए और भाई के साथ जाना पड़ता है, मोटा भाई के साथ। फिर तो ऑब्वियसली और भी जल्दी पहचान लेते होंगे शायद। अरे मास्क पहनती हूँ, चश्मे पहनती हूँ, पता नहीं फिर भी पहचान लेती हूँ, मतलब फिर पहचान लेते हैं, ये अजीब बात है गाइस। और फिर आप लोग बहुत ही प्यारे हो गाइस, आई लव यू ऑल, और थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ऐसा ही सपोर्ट एंड प्यार करते रहना हमेशा हमेशा के लिए, और हमारे दिल को भी ढेर सारा प्यार देना। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। स्मॉल टॉक में लाइक आप लोगों का स्वागत है। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं मुलाकात करूँगा। बट सुनीता जी का अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आपने ऑब्वियसली कर ही रखा होगा, बट अगर नहीं भी करा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सुनीता जी थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। इतने शॉर्ट पीरियड में आप आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल एंड यस।